हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मजे में? बढ़िया। चलिए, आई होप मैं भी ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू प्रभास एजुकेशन वर्ल्ड मैथमेटिक्स। फिर से आपको क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 8.1 फॉर 9th क्लास के लिए है ये प्रॉब्लम। क्वेश्चन 5 1 से 4 तक हमने करा दिया है 2 वीडियो में। ठीक है। कल वाले वीडियो हमने बोला कि 3 और 5 देंगे, लेकिन लाइन कट जाने की वजह से हमने एक क्वेश्चन 5 वाला बच गया था, तो इस वीडियो में मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है। 3 पार्ट में मेरा ये चैप्टर द एंड हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। ठीक है। इसको तीनों वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक एक जगह नोट्स बुक बना करके और इसको पढ़े और देखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रिलेटरल जो बड़ा टफ नाम है, हमसे नहीं कहा पाता, थोड़ा सा तूत लग जाता है। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। शॉर्ट में हम कभी कभी क्वाड भी पढ़ते हैं, ध्यान में रखना। क्वाड शॉर्ट नेम है, क्वाड। तो हम अपना मुद्दा पर आते हैं, पॉइंट पर। क्वेश्चन का कहना क्या है? क्वेश्चन का कहना यह है कि इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points are taken on diagonal BD। सबसे पहले तो इसमें आपको एक फिगर ड्रॉ करना होगा। जो हम पैरेललोग्राम की एक फिगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर ये रहा। कुछ ज्यादा हो गया क्या? एक मिनट, जस्ट सेकेंड। ये रहा है। ठीक है। पैरेललोग्राम है, इसका नामकरण कर दो A B C एंड D। ठीक है। एक पैरेललोग्राम हमने बना लिया, ड्रॉ कर दिया। अब कहता है 2 points P and Q are taken on डायगोनल BD। डायगोनल हमको टेक लेना है, आपका डायगोनल लेना है आपका BD। तो BD ही है, तो इसको ये डायगोनल ले लिया। ठीक है। और कहता है 2 पॉइंट्स है P एंड Q। तो सपोज ये ले लिया हमने 2 पॉइंट्स P और E ले लिया Q। 2 पॉइंट्स ले लिए, 2 पॉइंट्स ले लिया हमने। अब इसको जो है हमको मिला देना है, सेगमेंट बना देना है, सेगमेंट ऐसे कर देना है। ठीक है। थोड़ा फिगर ये हो गया है क्या, सभी को मिला देना, बड़ा छोटा हो गया है जी। अच्छा, माइनस कर लेना आप लोग। ठीक है। एक मिनट, जस्ट सेकेंड। ठीक है। छोटा करके हम बनाए हैं, लेकिन फिर भी परफेक्ट नहीं बन पाया है डायगोनल। ठीक है। अभी पिक्चर जो है फिगर, इसको आप लोग देख लेना बुक से। ठीक है। ये 2 पॉइंट है, सबको मीट कर दिए, मिला दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो टेकन ऑन डायगोनल, डायगोनल BD है, सच दैट DP इक्वल टू BQ। फिगर में देखना है कि जितना DP है, DP कहाँ है? ये पार्ट है DP। क्या है? DP। उतना ही क्या है? ये BQ है। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या है? आपस में ये इक्वल है।
फिगर में शो दैट, तो प्रूव्ड आपको करना है फर्स्ट में कि ट्रिंगल ए पी डी दो पार्ट में हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन ए पी और डी, ये वाली एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। सेकंड में करना है आपका कि AP इक्वल टू सी क्यू, AP ये जो है ये A और सी क्यू ये वाली इक्वल है, ठीक है। ये भी इक्वल है, ये भी हमने लिखना भूल गया, दो इक्वल हो गए, ठीक है। थर्ड में क्या है कि ट्रायंगल AQB ये वाली ट्रायंगल, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो सुनो, देखो ये वाली, ठीक है। कॉन्ग्रेट ट्रायंगल CPD यहां से ये वाली CPD दो बार कर करके आपको लेना होगा, ये कॉन्ग्रेट करना। फोर्थ में है कि AQ इक्वल टू CP, AQ और ये वाले थर्ड और CP ये वाले इक्वल है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीन साइड में हो गया। तो उसमें फिफ्थ में क्या करना है कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम, तो फिर लास्ट में क्या हो जाएगा कि AP जो है APCQ क्या हो जाएगा, बीच वाले अंदर में जो है वो क्या हो जाएंगे हमारे पैरेललोग्राम कहे जाएंगे। I can say that parallelogram, then I can say that parallelogram, ठीक, इतना तो क्लियर हो गया। अब हम गिवन में इसको हम दर्शाएंगे कि क्या क्या हमने किया है, ठीक है। तो अब क्या हम लोग करेंगे सॉल्यूशंस में, कहां से स्टार्ट करेंगे, गिवन से, कहां से सॉल्यूशंस गिवन से शुरू करेंगे हम लोग। क्या है गिवन, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है कि लिखोगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सॉल्व हो गया, जिसमें आपका जो है इसी में से लिखना है जो दिया हुआ है, हाँ DP इक्वल टू BP, बस इतना लिख देना, बाकी तो हम ये लोग आगे बढ़ाएंगे। अब हमको टू प्रूफ में आना है, टू प्रूफ में क्या करना है, फर्स्ट ट्रायंगल APD कॉन्ग्रेट ट्रायंगल CQB, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब आ जाइए कि प्रूफ में क्या लिखा है, प्रूफ में अब यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, स्टार्ट तो हो चुका है लेकिन यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, ठीक है। अब इसी में क्या करोगे, आगे लिखोगे कि AD ये वाली AD इक्वल टू BC पैरेललोग्राम है, क्या लिख दोगे BC, ठीक है। साइड ऑफ पैरेललोग्राम लिख दोगे, रीजन में क्या दोगे, साइड ऑफ पैरेललोग्राम, रीजन में ये लिख देना। अब जो है कि DP इक्वल टू BQ,
देखो डी पी यहाँ तक और बी क्यू यहाँ तक, ये दोनों, ये क्या इसमें रीजन में क्या दोगे कि ये दिया हुआ है आपका, ये गिवन क्या है, ये गिवन क्या है, ये गिवन। इतना तक हो गया। तो इसीलिए एंगल, अब उसी को लिख देना, जो ऊपर जो आपने लिखा है उसी को हमें कर देना है, ठीक है। तो लिख दो कि एंगल APD इक्वल टू एंगल CQB। रीजन में क्या दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट जैसे कि कहने का मतलब कि ये जो लाइन है, शुरू से मैं आपको बताते आ रहा हूँ, ये वाली चीज को देखना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको नाम रख दो AD और इसको नाम रख दो BC, ठीक है। ये कट करेगा, ये कट करेगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये क्या है हमारा, इक्वल है। क्या है हमारा, इक्वल है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा कि ट्रायंगल APD कॉन्ग्रेट सिंगल CQB क्या हो जाएगा हमारा, प्रूव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, प्रूव्ड हो जाएगा। किससे, बाय SAS क्राइटेरिया से, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी के लॉ से ये आपको ये हो जाएगा। अब इसी में देखो कि क्या है, एक दो साइड है, एक एंगल है, दो साइड है। अब इसमें APD में देखो, APD में, ठीक है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, फर्स्ट आपका ये प्रूव हो गया। ये फर्स्ट वाला जो है आपका प्रूव हो गया। आप हो गया, ये सेकेंड वाला जो हो जाएगा, इसी में लिख दो सेकेंड पॉइंट कि APCQ, इसमें रीजन क्या दोगे, बाय CPCT से ये प्रूफ हो जाएगा, CPCT से ये प्रूफ हो जाएगा। यही चीज दर्शाना है, और क्या, फिगर देख करके आप करते हुए चले जाइए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। थर्ड के लिए मुझे क्या करना है, इसी में हम एडजस्टमेंट करेंगे, थोड़ा सा छोटा करने दो, ठीक है। इसको छोटा करना सीख, रीजन में दोगे बाय CPCT, और ये जो है SAS, ये हमें थर्ड पॉइंट हमको प्रूव करना है। तो थर्ड पॉइंट में हमारा ये है, क्या है, लिखोगे कि इन ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रेट ट्रायंगल CPD। तो इसमें लिख दोगे कि गिवन, यही सारा चीज रहेगा, खाली मिटाना, दोबारा से इसको रिपीट करना है कि गिवन में दे दोगे, गिवन में क्या है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड क्या है, DP इक्वल टू BQ। ये चीज आपको दिया हुआ है, ये सारी चीजें दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गिवन हो गया, ये हो गया प्रूफ। हाँ, प्रूफ में हमें क्या करना है, प्रूफ लिखोगे, टू प्रूफ, क्या लिखोगे, टू प्रूफ में यही चीज लिख देना है, ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रेट ट्रायंगल CPD। अब हमें आ जाना है प्रूफ, क्या जाना है, प्रूफ में लिख दोगे कि इन ट्रायंगल, इसी में देखना है कि AQ क्या है, AQB, यहाँ देखो AQB, ये वाली ट्रायंगल में देखना है,
ठीक है, ट्रिंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेट ट्रिंगल, अब देखो सी पी डी, सी यहाँ से ये वाले सी पी डी यहाँ आ जाएगा, ये वाले पार्ट तो लिख दोगे ट्रिंगल सी पी डी, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसमें क्या क्या है, ठीक है, कौन इंटीरियर एंगल से हो रहा है प्रूफ है, कौन पैरेललोग्राम के साइड से हो रहा है, वो सारी चीजें लिख देना है, दर्शा देना है। ठीक है, जो चीज लिखे हो, जैसे कि हमने यहाँ कर दिया आपका कि AD बराबर BC, तो हमको अब इसको कर देना है। ठीक है, हमें इसको कर देना है। हमने क्या लिखा है, ठीक है ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे, रिपीट कर दे रहे हैं कि ये जो इसमें जो प्रक्रिया प्रोसेस की है, सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। ठीक है, तो हमने लिखा है, क्या लिखा है इसमें कि AD इक्वल टू BC, देखो ये वाले साइड AD इक्वल टू BC, ये हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे AB इक्वल टू CD करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि AD इक्वल टू CD, रीजन क्या दोगे, रीजन दोगे साइड ऑफ पैरेललोग्राम इस हिसाब से इक्वल है। ठीक है, पैरेललोग्राम के हिसाब से वो क्या है, AB और CD इक्वल है। अच्छा, हमको और क्या है, साथ में भी लिखोगे कि DP इक्वल टू BQ, इसमें रीजन क्या दोगे कि हमारा दिया हुआ है पहले से, क्या है, पहले से हमारा दिया हुआ है, तो इसीलिए एंगल लिख देना है, एंगल कि AQB इक्वल टू एंगल CPD इक्वल है। इसमें रीजन क्या दोगे, इसमें रीजन दोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या है, ये इक्वल है। ठीक, अल्टरनेट समझ ही रहे हो, इसमें हम रिपीट कर दिए हैं। तो देन तब क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रेट ट्रायंगल CPD, ये क्या हो जाएगा, रीजन बाय SAS से कॉन्ग्रेट हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेट हो जाएंगे। एंड फोर्थ है, ये थर्ड वाले हो गए, फोर्थ पॉइंट कि AQ इक्वल टू CP, इसमें रीजन क्या दे दोगे कि बाय CPCT। CPCT का मतलब समझते हो ना, साइड के अपोजिट वाले एंगल के अपोजिट वाले साइड को, ठीक है, उसको CPCT कहते हैं। मेन मीनिंग बस इतने मुद्दा याद रखना, ये प्रूफ आपका हो गया। अब रहा हमारा फिफ्थ। ठीक है, इतना पहले नोट डाउन करो, देखो इसको समझो। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब थोड़ा सा एक लाइन रह गया है, रिजल्ट लिखना है। तो अब ये जो सब जो लिखे हैं हम, फर्स्ट पार्ट बाय पार्ट कर दिए, फर्स्ट सेकंड, ये इक्वेशन मान लो इसको। तो लिखोगे तुम, यहां पर मैं आ जा रहा हूं, ये दिस लिखोगे कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ से, इससे और इससे हमको कर देना है। तो क्या लिखोगे कि AP इक्वल टू CQ और AQ इक्वल टू CP। ये क्या है, रीजन क्या दे दोगे कि अपोजिट साइड, क्या लिख देंगे हम लोग, अपोजिट साइड अपोजिट साइड लिख देंगे। हाँ, अपोजिट पार्ट ऑफ साइड से
ये हो गया हैंस लिख देना कि क्या करना था हमको, पहले ये वाले कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम प्रूव्ड। ये आपका ये 5 क्वेश्चन था, ठीक है। इधर इजीली था, देखने में थोड़ा सा लगा टफ फिगर, ठीक है, लेकिन इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 से कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular। ठीक, इसको शॉर्ट में लिख दिया है परपेंडिकुलर, ये शॉर्ट में है। फ्रॉम वर्टिसेस A and C on a diagonal BD, ये आपको प्रूव करना है, सो डैट ये करना है। तो इसको आओ क्वेश्चन को समझे हम लोग, थोड़ी हमारी मदद करो, ठीक है। फिगर में सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बनाएंगे एक, ठीक है, ठीक है। और ये ज्यादा नहीं फैला, दिस, ठीक है। इसका नाम रख दो A B C and D, ठीक है। पैरेललोग्राम बन गया। अब आइए AP एंड CQ जो है क्या है, आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C, वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल। अच्छा, ये वर्टिसेस क्या है, डायगोनल है, क्या है, डायगोनल है। मिला दो इसको, डॉट करके मिला दो, टेढ़ा नहीं होगा, ठीक है। मेरा ट्राई कोशिश रहता है कि टेढ़ा न हो, लेकिन हमारे साथ असुविधा के कारण ये सारी फिगर में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कहता है कि परपेंडिकुलर AP एंड CQ, AP एंड, हमने गलत फिगर बना दिया क्या, देखो BD डायगोनल कहता है, ठीक है, सॉरी हम AC डायगोनल कर दिया है, यही से थोड़ा सा ये होता है। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, देखो BD डायगोनल, ये डायगोनल्स हो, ठीक है। अब आया, अब कहता है कि AP एंड CQ आर अ परपेंडिकुलर। तो कुछ कोई पॉइंट है, आप 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ ले लो, ये दिस और ये दिस, ये P है और ये Q है, ये P है और ये क्या है, Q है। ठीक है, एक ट्रायंगल का शेप दे रहा है, इसको यहां लिखो और इसको ऐसे कर दो, वर्टिसेस EC हो, ये वर्टिसेस AP, ये कर रहा है ये P, ठीक है। ये AP एंड CQ, ये क्या नाम हो जाएगा इसका, CQ, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा फिगर को समझे बारी बारी से, है ना। ये तो जानते हो कि जब कोई भी डायगोनल या परपेंडिकुलर होता है वहां पर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, और साथ ऑल्सो वो परपेंडिकुलर जो है 2 इक्वल पार्ट में उसको बाइसेक्ट करती है, बांटती है, ठीक है। और एक होगा इनको लीनियर पेयर भी बनेंगे, जैसे ये पढ़ा होगा आपने पिछले लेसन में, जैसे ये कोई
ठीक है, इसका नाम रख दो ए ओ और बी और इसका नाम रख दो सी। ये एंगल और ये एंगल टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री का। तो इसको अगर बंद कर देते हैं, इस लाइन डायगोनल को ले लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं, इसको ये कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। सेम केस इसमें भी होगा, सेम केस इसमें भी होगा कि ये कोई लाइन है और एपी जो है आपका परपेंडिकुलर है, तो दोनों तीनों काम हो जाएगा। कौन कौन सा काम हो जाएगा आपका, एक तो 90 डिग्री भी होगा और एक और सेकंड में होगा कि इक्वल दो पार्टों में बांटता है ना। जब भी कोई डायगोनल कोई लाइन आप पर रे खड़ी होती है तो दो इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं ये, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। एक चीज इसमें और प्रूफ करने के लिए आएगा, ये तो लीनियर पेयर से एक आएंगे आपको ये ट्रांसवर्सल, ठीक है। CD नाम रख दो इसको और AB नाम रख दो, तो ये भी इक्वल होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी इक्वल होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसी से आपको ये प्रॉब्लम सोल्व होंगे, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आज अगला स्टेप क्या होता है, तो अब हमको इस सारी चीजों को दर्शा देना है, ठीक है। अच्छा, ये भी तो जानते हो कि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम ऑल्सो इक्वल, ठीक है, ऑल्सो इक्वल। पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड जो होगा वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये तीन चीज, और इसको प्रूव करने के लिए आपको कॉन्ग्रुएंसी का रूल्स ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ये तो राइट एंगल हो गया ही, इतना से इसको मिटा दो, समझाने के लिए हमने लिखा है, एक जस्ट सेकेंड। ये राइट एंगल यहाँ पर होंगे, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर इज राइट एंगल, ठीक है। अब देखो, अब हमको लिखना है गिवन में, तो गिवन में हमें सारी चीजें दी हुई है, फिगर से हमको लिख देना है। क्या लिखना है कि ABCD है, देख के लिख दो, इज अ पैरेललोग्राम and AP and CQ are perpendicular. So AP and CQ are the perpendicular. और क्या है, और and vertices are the A and C, ठीक है। और तो कुछ नहीं लिखना है, और किसी तरह से इसको 90 डिग्री हमको AP जो है ये राइट एंगल है। हाँ, एक चीज और लिख दो, AP ऐसे लिखो, ठीक है। AP और C परपेंडिकुलर, ठीक है। एंड BD इज डायगोनल, हाँ ये लिख दो कि C तो है ही, BD इज अ डायगोनल, ये हमारा गिवन में दिया। तो अब लिखेंगे हम लोग टू प्रूफ में हमको क्या लिखना है, टू प्रूफ में लिखना है कि फर्स्ट में ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQD, ये प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसमें देखो, लिखोगे कि AB इक्वल टू
ए बी इक्वल टू सी डी या डी सी लिखो, तो सी डी में लिख देता हूँ। रीजन क्या दोगे कि अपोजिट साइड्स is a opposite side are is equal because क्यों equal इन अ पैरेललोग्राम ऐसे लिख देना सजा के, ठीक है। कि पैरेललोग्राम में जो है अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ तक चीज लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब आइए, तो एंगल ए बी पी लिखोगे इसमें कि एंगल ए ये वाला ए, यहां से ये बी पी ये लेंगे, ए बी पी इक्वल टू एंगल सी क्यू डी, ये वाले एंगल लेंगे सी क्यू डी। रीजन क्या देंगे, रीजन क्या दोगे, ये वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इसका रीजन होगा, ठीक है। तो जब ये रीजन होगा तब क्या हो जाएगा हमारा कि कॉन्ग्रुएंसी करना है हमें, तो कैसे करोगे कि इसीलिए देयरफॉर ट्रायंगल एंगल ही में लिखो अभी, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल सी क्यू डी। इसमें रीजन क्या दोगे कि P एंड Q जो है क्या है 90 डिग्री, इज 90 डिग्री। इस हिसाब से ये इक्वल है, इस हिसाब से आपको इक्वल है। तो अब लिखोगे कि देयरफॉर ट्रायंगल, अब हमें प्रूफ करना है क्या कि ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू डी बाय एएस से हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एक साइड दो एंगल, दो एंगल एक, ठीक है, दो एंगल और एक साइड। देखो जी यहाँ हमें लिखना थोड़ा सा प्रूफ में, तो ये हमको करना था, लेकिन हमको इफ प्रूफ यहाँ पर लिखा था, हम स्टेप लिखना भूल गए, ठीक है। इन अ ट्रायंगल, फिर इसी चीज को लिख देना भी, इन ट्रायंगल ए पी बी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू डी, इतना लिख देना। उसके बाद ये अपना स्टार्ट कर देना, ठीक है। देन सेकंड क्या है कि AP इक्वल टू सी क्यू, इसमें रीजन क्या देंगे, बाय CP/CT से। क्या आ जाएगा, बाय CP/CT से। इसमें जो है AP इक्वल टू CQ CP/CT से आपको दे देना है, और इसीलिए लिख दोगे कि हैंस ये प्रूव्ड हो गया। यही ना हमको प्रूव करना था, यही दोनों प्रूव करना था, दिस एंड दिस, यही ना था। ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट CQD, एंड यहाँ दिया हुआ है सेकेंड में ये वाली, ये सेकेंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया। यहाँ पर लिख दोगे कि हैंस प्रूव्ड,
ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्लियर कंसेप्ट मिला होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। आओ समझो समझो, देखो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD एक ट्रेपीजियम है इन विच AB पैरेलल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। फिगर में करना है, दिखाना है। ठीक है, और इसमें इसको प्रूफ करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल C इक्वल टू एंगल D, थर्ड में A कॉन्ग्रेट करना है, फोर्थ में डायगोनल AC और BD को शो अप करना है, दिखाना है। तो इसको हमको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा कि हमें एक फिगर ड्रॉ करनी होगी। जो फिगर आपका ये रहा, ठीक है, और इसको हम ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, ट्रेपीजियम हम ले लिया। अब हमको क्या करना है, A B C एंड D नामकरण दे दिया हमने, कर दिया। ठीक है, यहां तक तो हमने कर दिया। अब इसमें ABCD पर ट्रेपीजियम, हाँ, अब सॉल्यूशंस में क्या करो कि गिवन दैट में आपका क्या दिया हुआ है, लिखोगे कि यहीं से लिख दो कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच, इसमें क्या क्या है कि AB इक्वल टू CD, ये वाली सॉरी इक्वल तो होगा ही, पार्ले लिखना है हमें, पार्ले। ठीक है, और तो कुछ नहीं लिखना है। हाँ, एंड AD इक्वल टू BC, क्या है, इक्वल है, AD इक्वल टू BC। इतना चीज हमें गिवन दैट में लिख देना है। ये सारी चीजें आपको दी हुई है, ये सारी चीजें आपको दी हुई है। तो आपको प्रूव क्या करना है, प्रूफ में लिखोगे कि टू प्रूव एंगल A इक्वल टू एंगल B आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अरे लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें जादुई करना होगा, कुछ कलाकारी करना, कंस्ट्रक्शन करना होगा। ठीक है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक, कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमको ट्रिंगल बनाना पड़ेगा, तब ना कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम क्या करें, हमको इसको आप प्रोड्यूस कीजिए, बढ़ाइए इस एंगल को कि हम ये दिस और ये जो है AB जो है ये क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। कहाँ, ई पॉइंट, इसको नाम रख दो, इसको मिला दो, थोड़ा सा डॉट कर दिए समझने के लिए। ये ट्रायंगल हमारा बन गया। यहां तक क्लियर हो गया। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे कि थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में कि ड्रो
ड्रॉ CE draw CE produce AB को भी तो प्रोड्यूस हमने बढ़ाया है। AB इंटरसेक्ट कहाँ? C पॉइंट पर। कहाँ? इस पॉइंट पर कट करती है। इंटरसेक्ट कहाँ? एट द E पॉइंट। एट द E पॉइंट लिख दो। एट द E पॉइंट पर ये आपको इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ भाई, तो हम ये भी जानते हैं कि इस E एंगल और A एंगल और A एंगल, इसका नाम रख दो 1, और ये एंगल 2, 3, 4 एंगल। तो ये चीज पढ़ा होगा तुम लोग कि सेम साइड जो है, एंगल जो है सेम साइड क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल बनता है। अगर एक ही बेस हो और उस पर परपेंडिकुलर, लाइन को परपेंडिकुलर ही कहेंगे, तो सेम साइड पर जो है हमारा क्या होता है? वो सप्लीमेंट्री बोलो या 180 डिग्री एंगल फॉर्म करती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में इतना लिखना है। यहाँ पर लिख दो, इसको AB लिख दो ना। लिखोगे कि ऑन द सेम साइड अगर ट्रांसवर्सल होता है तो फॉर्मिंग 180 डिग्री ईच अदर। इसको नोट कर लेना, छोटा चीज। तो सारे क्या हो जाएंगे हमारे? 180 डिग्री हो जाएंगे। 180 सेम साइड है, सबका साइड क्या है? सेम, एक ही साइड पर है ना, परपेंडिकुलर। अच्छा, इसमें जो है थोड़ा सा हमको लिखना, यहाँ देखो यहाँ छूट गया है, इक्वल टू देना। और ये पैरेलल CE जो लिखे हैं, पैरेलल किसका हो जाएगा? इसका पैरेलल। तो इसको लिख दोगे थोड़ा सा ऐसे, ड्रॉ AD पैरेलल टू CE and produce AB to intersect at the E point। ऐसे करके लिख देना इसको। ठीक है, सुधार हो गया है, सजा दिए हैं। अब हम लोग प्रूफ लिख दिए, गिवन हो गया, गिवन डेट प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हमें प्रूफ आना है। क्या आना है? प्रूफ में क्या होगा? प्रूफ में आप लिखिए, अब AD जो है, AD इक्वल टू BC का। ठीक है, फिर AD इक्वल टू AD इक्वल टू CE। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्या कहें कि सब तो ये क्या है? बराबर है आपको। AB इक्वल टू BC इक्वल टू C। अल्टीमेटली लिख देंगे इसको। ठीक है, यहां तक। अब लिखो कि AD इक्वल टू CE तो कर दिया, AD और CE, AB इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है, AD BC और CE। अल्टीमेटली हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तीनों साइड क्या है? ऑल आर इक्वल। अब हम लोग को इसे थोड़ा सा क्या कर देना है हमें कि एज, यहीं पर लिख दो, एज
इसके रूप में, किसको, AD, हाँ, AD इक्वल टू CE, AD इक्वल टू CE, AD इक्वल टू CE लिख देना है। नहीं, BC लिख देंगे, AD की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, BC लिख देंगे। AD तो हमने कर दिया, हमको इसको और इसको करना है। ये एक ट्रायंगल लेना है, यहाँ से ये लेना है, ये वाली चीज लेना है, ठीक है, ये लेना है हमको, ये लेना है, इसीलिए AD मिस्टेक से लिखा गया था। तो BC इक्वल टू, BC जो है इसका इक्वल हमको करना है। तो क्या करोगे तुम, ये भी तो जानते हो कि दो साइड में आइसोसेल ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल, दो साइड इक्वल हो गए, ठीक है। और ये भी है कि सेम साइड क्या होगा, इक्वल होंगे। ये हमने है देखा है। शो यहां लिख दोगे कि शो में कर देना कि शो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब 3 और 4 जो है ये क्या लिखो देखोगे कि अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट टू इक्वल एंड साइड इक्वल, क्या लिख दोगे, हाँ अपोजिट, हाँ इक्वल, साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। ये चीज को समझना, ये बात ये रीजन में ये दे देना है, ठीक है। इतना लिख करके रीजन में ये आपको दिखा देना है एग्जामिनर को कि एंगल्स अपोजिट, एंगल्स के अपोजिट जो एंगल्स अपोजिट जो होते हैं, जैसे कि आप ये एंगल ये है तो इसके बराबर ये हो जाएगा, क्या है, इक्वल होते हैं। साइड भी क्या होंगे, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, यही चीज आपको लिखना है, ठीक है। तो एंड AB, हाँ लिख दो, क्या लिख दोगे, AD and CE, AD and CE, AD and C is a पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया हमको, ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब इसमें जो है थोड़ा सा और इसमें और है कुछ काम बाकी है, इतना नोट डाउन कीजिए, करके दिखाना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमको ये चीज हमको प्रूफ करना, ये वाली प्रूफ करना है ना, एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो इसमें क्या करो, थोड़ा सा इसमें लिखो कि यहाँ मैं लिख दूं क्या, हाँ यहाँ लिख देता कि एंगल एंगल 1 प्लस 4, एंगल 1 प्लस 4 इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। कौन चीज से, रीजन में क्या दोगे, बाई ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल कर रहा है ना, यहाँ पर लिख दोगे ट्रांसवर्सल, ला साफ से लिख देता, ट्रांसवर्सल, रीजन में ई दे देना, ठीक है। अच्छा, ट्रांसवर्सल में ये हो गया। अब लिखो कि एंगल टू ये वाली, ये टू एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको रीजन में क्या दोगे, लीनियर पेयर, क्या दे दोगे, लीनियर पेयर से रीजन में ये चीज दे देना, ठीक है। अब हम लोग क्या करें कि आप देखो कि दोनों को ये करोगे तो क्या कि एंगल 1
पर सेकेंड, एंगल 1 4। तो अब इसके जगह पर हम 3 लिखेंगे, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, रीजन देंगे, ठीक है, इक्वल टू 2 + 3 बराबर क्या लिखोगे 180 डिग्री। तो 3 एंगल 3 और एंगल 3 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हम थोड़ा सा यहाँ जगह यहाँ पर आ जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, क्या बचा हमारा, एंगल 1, इसमें रीजन दे देना क्योंकि 3 और 4 क्या है, इक्वल है। 3 और 4 क्या है, इक्वल है। 3 और 4 इक्वल है, सेम साइड, सेम साइड लिख देना। क्या लिख देना, सेम साइड, सेम साइड आर इक्वल, सेम साइड आर इक्वल। बस इतना रीजन में आपको दे देना इसके लिए, ठीक है, समझ जाओगे। अब देखो, तो एंगल 3, तो अब एंगल 3 जो है हमको यही ना करना था। तो 1 के जगह पर क्या लिख दोगे कि एंगल ए लिख दो, और 3 के जगह पर एंगल क्या लिख दोगे, बी लिख दोगे। तो यही आपका प्रूव करना था। बाकी एक प्रूव कर दिया तो सारे के सारे हो गए, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड। सेम प्रोसेस है अगला करने का, जिसको आप ले लें, ठीक है। तो अब हमें फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया है, सेकेंड हमें प्रूव करना है, ठीक है, कि C = D। इसके लिए फिगर हम ये सेम फिगर है, यहाँ पर गलती हो गया इसीलिए हम इसको थोड़ा डर्टी टाइप का लग रहा है इसलिए हटा दिए हैं उसको और अलग कर दिया है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लिखोगे कि इन ट्रेपीजियम A B C D, ठीक है, A B C D। तो क्या क्या है हमें ट्रेपीजियम में हमको कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, ए डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, लाइन लिख दो, ठीक है। इसी का अब ये भी है पैरेलल है सी डी के, तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे, तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। तो उस हिसाब से क्या होगा, तो उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा कि दिस साइड और दिस एंगल और दिस एंगल से लिखोगे तो उसी हिसाब से एंगल 1 + एंगल 5 = 180 डिग्री रीजन में लिख देना। सेम साइड एंगल इज इक्वल, एंगल आर इक्वल लिख देना, आर इक्वल, ये बराबर होते हैं। जैसे कहने का मतलब कि ये कोई है और ये लाइन है, तो ये वाली साइड ये वाली साइड ये क्या होते हैं, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही चीज हमको लिखनी है। ये हो गया फर्स्ट में। सेकेंड में क्या लिखोगे, सेकेंड में अब ई हमको लेना है 1 और 5 ले लिए तो 2 और 6, तो एंगल 2 + 6 180 डिग्री, ठीक है। 2 और 6 तो ये भी सेम साइड है, इसमें भी लिख देना सेम साइड इक्वल, ठीक है। अब क्या करें, दोनों को हमको जो जिसके स्थान पर है उसको पुटअप कर देना है और प्रूव्ड हो जाएगा। इस फिगर में देखो, ये जो फिगर हमने बनाया है, क्या एंगल E1 जो है इसके जगह पर हम 2 लिख सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों इक्वल है, सेम साइड का है, +5। फिर एंगल 2
प्लस 6, ठीक है। अब देखो तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 5 और 6, ये साइन सेम साइड आ जाएंगे 5 और 6, एंगल 5 इक्वल टू 6। अब इसको जो है बॉक्स में बंद कर दो, तो क्या 5 के जगह पर एंगल डी हो जाएंगे, सॉरी डी लिखना है हमको, एंगल डी लिखो 5 की जगह पर, इक्वल टू 6 जगह पर सी लिखो। तो ये हमारा सेकेंड प्रॉब्लम सोल्व हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। सेकेंड हो गया हमारा। अब रहा ए वाले, इतना कर लो तो फिर हम करते हैं, पार्ट बाई पार्ट कर दिए हैं इसको। अब देखो इस फिगर में, फिगर वही है, केवल पॉइंट बदल देते हैं हटाने के लिए। तो अब इसमें लिखो कि इन ट्रायंगल ये वाले ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, एंड ट्रायंगल बी सी, दो पार्ट में हो जा रहा है, ये दो पार्ट में हो जा रहा है, ये दो पार्ट हो जाएगा, ठीक है। बी सी ए बी सी तो हम ले लिया, तो क्या लेंगे हम दूसरा बी सी ए, यहां से बी सी ए, क्या लिखेंगे हम बी सी ए, ये वाले दो ट्रायंगल है। तो इस क्योंकि ये जो जब ये दोनों है क्या है, कॉन्ग्रेट है, दोनों कॉन्ग्रेट है, क्योंकि लिख देना पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि ये जो है ट्रायंगल ए बी सी एंड ये जो है बी सी ए क्या है, कॉन्ग्रेट है, इतना लिख देना है। उसके बाद में आपको क्या लिख देना पड़ेगा, अब इसमें कौन कौन सारी चीजें हैं तो देखो कि एंगल, यहाँ से मिस्टेक से लिखा गया था, एंगल ए बी सी, देखो ए बी सी, ये वाली लाइन, ये वाली, ये एंड बी ए डी, बी ए डी, ये वाली बी ए डी, ये वाली दो पार्ट में हो गए, तो कॉन्ग्रेट हो गए, ठीक है। अब इसमें देखो तो ए बी क्या है, ए बी हो गया कॉमन, आपका ए बी क्या हो गया कॉमन, दोनों में आ गया, ठीक है। ए बी सी और बी ए डी कॉमन हो गया, कॉमन लाइन हो गया, तो लिखोगे ए बी इक्वल टू ए बी, रीजन दे दोगे कॉमन, कॉमन साइड लिख दो, कॉमन साइड, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करें, जब इसको लिख देंगे तब हमको लिखना होगा ए डी, इसीलिए है ना, हाँ, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ये आपको दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ, गिवन में पहले से है, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये क्या है प्रूव्ड है, पहले हम प्रूव्ड कर चुके हैं, पहले हम प्रूव्ड कर चुके हैं, हम इसको प्रूव्ड कर चुके हैं पहले, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये हमको पहले से प्रूव्ड है, लिख देंगे कि इसीलिए ये हमारा थर्ड लाइन है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेट ट्रायंगल बी ए डी इम्प्रूव हो जाएगा, क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रेट हो जाएंगे। थर्ड वाले आपका क्या हो जाएंगे, कोई चीज से हो जाएगा भाई, रीजन क्या दोगे बाय एस ए एस सी, बाय एस ए एस सी, दो साइड एक एंगल, दो साइड और एक एंगल, ठीक है, हो गया। और हमको डायगोनल है, तो ये क्या हो जाएगा कि ए सी इज इक्वल टू, देयरफॉर बाय सीपीसीटी से हो जाएंगे हमारे, सीपीसीटी से ए सी, हाँ क्या है, ठीक है तो है, ए सी इक्वल टू बी डी, इसमें रीजन क्या दोगे बाय
CPCT से इफ्रोट। तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। और मेरा ये इस चैप्टर का 8.1 का ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था, तो हमने इसको फुलफिल कर दिया है इजीली से। अब आप लोग इसको सोचे समझे, देखें समझे, प्रैक्टिस करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।